रामभद्र सिंह, इनके बारे में। मतलब रामभद्र सिंह और वीरेंद्र सिंह का तो एक ही साथ हुआ था, पर देवनारायण महतो का बात करें तो देवनारायण महतो हम लोग के साथ ही बड़ा जुड़न किया और काम करता था। यहीं का लोग थे, वो काम करते थे, पार्टी को काम करते थे। लेकिन इधर जो पार्टी का जो प्रतिद्वंदी थे वो एक बिजनेस करते थे, खैनी काट करके बेचने का काम करते थे। तो उस परिस्थिति में उनको ये खैनी वगैरह भी खिलाया करता था। हाँ, ये तो बेचने वाले थे, वो खरीदने वाला था। और उस परिस्थिति में जो है सो हाँ, उस परिस्थिति में एक गरीब लोगों के साथ वो जो देवनारायण महतो की हत्या किया, उसने एक गरीब आदमी को पकड़ कर करके मारपीट कर रहा था। देवनारायण महतो एक नाई के यहाँ से गाड़ी बना कर के आ रहे थे, तो उस गरीबों को वो तो जान छुड़ा कर भागा, वो छूटा और देवनारायण जी पकड़ा गए। कहा ये भी तो मृत्यु करता है, तो इसलिए इसी को हाथ लगा दिया जाए और उसी चला उसको। और वीरेंद्र सिंह और रामभद्र सिंह का बात करें तो उस पर जो है वीरेंद्र जी इस बात ये तमाम हत्या हुआ, लेकिन वो थे निर्भय निर्भीक लोग, कहीं भी चल देते थे। निर्भय निर्भीक, हमको कोई कुछ नहीं करेगा। हाँ, इसलिए निर्भय निर्भीक थे। वो भी सोचते थे कि जो अगर लोगों ने हमको हथियार वगैरह से प्रहार करे तो करेगा, चलो भाई दो भाई हैं हम लोग चले जाएंगे। और अपने साहस करके उन्होंने अपना चल दिया। हाँ, तो चल दिया और रास्ते में पकड़ा, गोली को हत्या कर रामभद्र दोनों दोस्त थे। तो दोनों वो भी रामभद्र बाबू जिला में कोई काम करते थे या मजदूरी चलाते थे। तो दोनों के बीच प्रेम भाव था, जा रहे थे घूमने का। मतलब पहले से आप लोगों को नहीं लगता था कि हत्या हो सकता है, तो हत्या से कैसे बचा जाए या इस तरीके का कुछ समझ जो आप लोग बनाए हैं? नहीं वो उसने पुराना लिख नहीं किया। तो ये बात ये तमाम लोगों को ये समझ बना हुआ था, लेकिन मैंने ये बताया पीछे कि जो उन निर्भय निर्भीक थे वो नहीं सोचते कि हमारे सामने कोई गुंडे आ सकता है। निर्भय निर्भीक होकर चल रहे थे। दो आदमी हैं, बातचीत करते हुए घर चले गए। अगर अब हम आपसे चुनाव के बारे में पूछें, जब से पार्टी का इधर उदय हुआ तो उसके बाद से अगर देखिए तो क्या पार्टी मतलब सब लोगों को, पार्टी के इंसान को प्रचार करने देता था या फिर पार्टी के इंसान को जाके वोट गिराने देता था? हाँ, तो क्या वोट गिराने का लड़ाई हुआ और किस किस तरीके का लड़ाई हुआ? और किस तरीके से पार्टी जो है उसका पहले मुखिया बना, फिर विधायक बना, तो ये किस तरीके से संभव हुआ? अगर इस पर आप देखिए, शुरू में क्या होता था कि हम जो गरीब लोग थे, इनका वोट गिर जाया करता था। लोग वहाँ पहुँचे नहीं, वोट गिर गया। और वहाँ जो कुछ लोग रहते थे वो कहते थे आप लोगों का वोट तो गिर गया, तुम लोग जाओ। तुम लोग चले जाते थे। जब पार्टी में वोटबंदी हुआ, कुछ हम लोगों को समझ बना कि मेरा भी अधिकार है गिरना, फिर दूसरे क्यों गिरा देगा वोट, मैं स्वयं गिराऊंगा वोट। इसकी लड़ाई को हमने लड़ा और लड़ कर करके पूरे जितना आम लोग थे सड़क पर बैठे रहते थे और एक एक कर करके जा करते थे। बारिश से हम तमाम पंचायत के चुनाव में या विधायक के चुनाव में या संसद के चुनाव में हमने शुरू में संघर्ष किया।
और संघर्ष के बल से हम जितने भी तमाम जनता थे वोट गिराना। आप अगर कोई संघर्ष का कहानी बता पाते, जैसे पंचायत का ही चुनाव हो, जिस साल ऐसा हुआ हो कि बोला गया हो कि तुम लोग वोट नहीं गिराओगे, हाँ? जो ज़मींदार सामंत लोग हैं बोल दिया होगा कि वोट नहीं गिराओगे, तो फिर इधर से कैसे 60 इंसान 100 इंसान जाके फिर लड़ाई के बाद फिर वोट गिराया, कुछ भी जो ऐसा हुआ? हाँ, उसमें हम लोग जो होते थे जब देखे कि इस बार नहीं होने दिया, हाँ। फिर दूसरा इलेक्शन आता है तो हम लोग कैसे करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे कि जो पूरी जितने हम वोटर हैं एक साथ जुट करके वहाँ हम बैठे रहेंगे, वहाँ हम बैठे रहेंगे और जो वोटर लिस्ट है उसको हम लोग भी तब तक न रामनाथ जी के बाद दूसरा पीढ़ी, तीसरा पीढ़ी, चौथा पीढ़ी जाए कुछ पढ़ा लिखा अपने अधिकार को जानना शुरू किया वो, और वो अधिकार के हिसाब से वहाँ वोटर लिस्ट को लेकर देखना गई नहीं गिरा ही नहीं गिरा, जाकर गिराओ। आहिस्ते आहिस्ते हम लोगों ने उसको इसी संघर्ष के गोलबंदी के संघर्ष में हमने अपना वोट गिराना शुरू किया। आप किसी भूमि संघर्ष में, जैसे नरहन वाला हो या यहाँ पे जो गंगौली के पास हुआ था वो हो, हाँ, तो इस तरीके के किसी भी आंदोलन में आप खुद थे? खुद थे ही नहीं, हम वहाँ पर हम लोगों को बांट दिया जाता था हाँ, या आप 10 का टीम में वहाँ रहना है, वहाँ रहो, वहाँ झुग्गी झोंकी नहीं उठेगा। अगर आएगा किसी तरह से कुछ आपको दिक्कत होगी, उस परिस्थिति में आप जरा सा उस समय से चलिए फोन था नहीं भाई, तो उस जगह निकल करके बोलो, इर्द गिर्द बोलो, हाँ, लेकिन आप लोग वहाँ नहीं, आपका 2 दिन का वहाँ ड्यूटी, फिर दूसरी जगह का 2 दिन का ड्यूटी, फिर तीसरी जगह का 2 दिन का ड्यूटी। तो आप मतलब कहाँ कहाँ थे? मंगलगढ़ में आप थे? मंगलगढ़ में 1-2 रोज के लिए हम भी गए थे। 1-2 रोज के लिए। तो मंगलगढ़ में जब भूमि संघर्ष, जब जिस दिन झुग्गी झोपड़ी डाला गया उस दिन पुलिस आई, पुलिस आई। हाँ आई थी। तो पुलिस वालों का क्या रवैया होता था? पुलिस वालों ने रामनाथ जी को घेर लिया, रामनाथ जी वहाँ प्रेजेंट थे, हाँ, तो रामनाथ जी को घेर लिया पुलिस वालों ने। वहाँ के जितनी भी निम्न तबका की महिला जो थी वो तो पार्टी की लाल झंडा को नहीं समझती थी कि ये कम्युनिस्ट पार्टी की लाल झंडा है, वो तो समझती कि हनुमान जी जानते हैं, वो हनुमान जी की झंडा है। तो जितनी भी औरत लोग जो थी जो वो बोलती, बोल बजरंग बली की जय, बोल बजरंग बली की जय, तो रामनाथ जी को छोड़ा लिया। बोल बजरंग बली की जय करके तो पुलिस वाला सबको हटना पड़ा, क्योंकि औरतों की जो भीड़ चला, हाँ, तो डर गया, और जब वो डर गया तो पुलिस वालों ने उनको छोड़ दिया, और रामनाथ जी को सब औरत सब लपेट लिया कि चलिए कॉम्रेड हमारे साथ रहेंगे, और वहाँ वो रहना शुरू किए। और इस हिसाब से वहाँ की संघर्ष को मैंने लड़ा गया, संघर्ष किया गया। तो उसी तरीके से नरहन स्टेट में जो भूमि संघर्ष हुआ था उसमें भी पुलिस का या जमींदार के तरफ से कुछ हुआ था? जमींदार का लठैत आया हो, चाहे पुलिस भेजा हो? लठैत आया, लेकिन उसका जमीन ही नहीं था। वो जितना मंगलगढ़ में हुआ उससे आसान में ही तो उसका जमीन, और हमारा लड़ाई सही गरीबों ने बस। एक बात नहीं, ये जो लोग बसता था भूमि संघर्ष में, मतलब जो आप लोग झुग्गी झोपड़ी बनवाते थे, तो कौन सा गरीब जो है वहाँ पे अपना झुग्गी झोपड़ी बनाएगा, इस बात का डिसीजन, निर्णय कहाँ पे होता था? ब्रांच के मीटिंग में आप लोग करते थे और क्या क्या देखते थे? हम लोग सोचते कैसे गरीबों को बांटना, गरीब लोग झुग्गी झोपड़ी को बनाइए, उसको बांटना नहीं। वहाँ बहुत से गरीब थे ना, बहुत से गरीब थे, तो बहुत से हम कितना को बांटते और कितना को लिस्ट बनाते,
गरीब लोग स्वयं जा करके बना लिया करता था। तो जो गरीब लोग जाता था वहाँ पे घर बनाने के लिए, उसके पास खुद का बांस का जमीन नहीं होता था। वो कहीं अपनी सड़क के किनारे ये सरकार की ज़मीन है जिसको हम आम गजमजरुआ कर सकते हैं, बीच में बसा हुआ, कहीं बसा हुआ, कहीं बसा हुआ। और वो ज़मीन जो है तो लोग चले गए, एक बाप को 5 बेटा 6 बेटा 7 बेटा, कहाँ बसेगा, ज़मीन है नहीं तो कहाँ बसेगा, जहाँ उनको मिल गया वहाँ बस गया।